अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि वो कौन सी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर बीएस प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन देती हैं, और साथ हमने ये भी देखा कि आप कितनी दफ़ा एनटीएस का नेट टेस्ट दे सकते हैं और उसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे भी लाजमी देखिएगा। अब इस वीडियो में हम जो मेन चीज़ समझने वाले हैं वो ये कि अगर आप एनटीएस के टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर एमसीक्यूज़ टोटल कितने होते हैं, टाइम टोटल आपको कितना मिलता है, और उन एमसीक्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब किस सब्जेक्ट में से कितने एमसीक्यूज़ और क्या तैयार करना है अपने टेस्ट के लिए और क्या तैयार नहीं करना। तो ये सारी मालूमात देखने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल एनटीएस की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल है। तो वेबसाइट पर आने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, थर्ड वन जो हमारे पास मेन्यू है जिसमें नंबर 1 आपके पास नेट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें तो कुछ आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसमें सेकंड लास्ट आपके पास है पेपर पैटर्न। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एनटीएस का जो नेट टेस्ट है वो 2 कैटेगरीज में कंडक्ट किया जाता है। एक कैटेगरी उनके लिए होती है जिन्होंने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है और एक कैटेगरी उनके लिए होती है जिन्होंने 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। तो हमने किसको देखना है, हमने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने वालों के लिए देखना है कि क्या कैटेगरी है। इसके अंदर भी 6 टाइप के पेपर होते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। उनमें नंबर 1 देखें तो एक एनटीएस का नेट टेस्ट होता है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होती है, और इनको टोटल 90 एमसीक्यूज मिलते हैं। इसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के और 20 की बजाय 30 होते हैं सब्जेक्टिव। अब इनकी भी अगर हमने डिटेल देखनी है कि ये जो इंग्लिश के 20 हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास नीचे लिखा हुआ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए तो इंग्लिश के टोटल 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स होंगे, मतलब 5 एमसीक्यूज होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, 3 आपके पास होंगे एनालॉगी के, उसके अलावा 4 आपके पास होंगे एंटोनम्स के, और 5 आपके पास होंगे कंप्रीहेंशन के, और 3 आपके पास होंगे सिनोनिम्स के। फिर एनालिटिकल के जो 20 होंगे उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई हुई है। जो 12 होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे और उसके अलावा जो 8 होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। अब अगर क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो इनमें जो 20 होंगे उनमें 13 होंगे अरिथमेटिक, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, और इसमें 4 जो होंगे वो अलजबरा के होंगे और 3 जो है वो ज्योमेट्री के होंगे। अब इसके अलावा जो सब्जेक्टिव, मतलब जो आपने इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उनमें से देखें तो आपके पास 10 होंगे फिजिक्स में से, 10 होंगे आपके केमिस्ट्री में से, और उसके अलावा 10 होंगे आपके मैथमेटिक्स के। तो ये टोटल आपको 90 एमसीक्यूज होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं कितने टाइम के अंदर, जो आपने अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स के अंदर, मतलब 2 आवर्स आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर हम वापस मूव करें तो पहले कैटेगरी के बाद हमारे पास देखें तो नेट का जो दूसरा टेस्ट है वो प्री इंजीनियरिंग के बाद प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए है। आप इसमें भी देखें तो टोटल 90 एमसीक्यूज हैं और इन 90 एमसीक्यूज की वही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे ऊपर प्री इंजीनियरिंग के लिए बताई हुई है, लेकिन इसमें मैथ की जगह पे क्या आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगी। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई हुई है, लेकिन इसमें लास्ट वन पर देखें तो 14 एमसीक्यूज जो हैं वो बायोलॉजी में से होंगे और 8 होंगे केमिस्ट्री के और 8 होंगे फिजिक्स के। इसी तरह अगर हम ऊपर मूव करें तो तीसरे नंबर पे जो नेट का 12 ईयर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट होता है, हैविंग 12 ईयर एजुकेशन इन आर्ट्स ग्रुप, मतलब ये आर्ट्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके सामने है। हमारे लिए जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है नेट एनटीएस का वो है नेट आईसीएस, और इसमें देखें तो आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है। 90 टोटल एमसीक्यूज होंगे जो 2 आवर्स के अंदर आपने कंप्लीट करने हैं। अब इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें आईसीएस के अंदर पेपर की तो इसमें भी 20 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश के होंगे और उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। इसी तरह 20 होंगे एनालिटिकल के, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख रहे हैं, और इसी तरह 20 होंगे क्वांटिटेटिव के, और इसमें सब्जेक्टिव जो होंगे उसी तरह 30 होंगे, और इसमें जो फिजिक्स में से होंगे वो 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, और उसके बाद कंप्यूटर के जो 10 एमसीक्यूज होंगे उनके भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताई हुई है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इसमें से 4 एमसीक्यूज होंगे, और प्रोग्रामिंग स्किल्स
इसमें से 3 MCQs होंगे और फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस इसमें से 3 MCQs होंगे। तो इस तरह टोटल जो कंप्यूटर के बन जाते हैं वो 10 MCQs। तो ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी भला, NTS नेट टेस्ट की ICS ग्रुप के लिए। अगर इसी तरह हम वापस मूव करें तो आपके पास यहाँ पर, तो इसमें 5वें नंबर पर आप देखें तो यहाँ पर नेट IGS लिखा हुआ है, जनरल साइंस ग्रुप। इसमें भी आपके सामने टोटल 90 MCQs हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने देखनी है तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरल साइंस ग्रुप की आपके सामने है, जिसमें मैथ में से 10 MCQs होंगे, स्टैटिस्टिक्स के 10 होंगे और इकोनॉमिक्स के 10 MCQs इसमें ऐड होंगे। तो ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी भला, वो ग्रुप जिन्होंने जनरल साइंस के साथ अपना इंटर पास किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन जो हमारे पास है ग्रुप वो है ICOM ग्रुप और इसमें भी टोटल 90 MCQs ही हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने देखनी है तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें 20 MCQs इसमें हैं इंग्लिश के और 20 MCQs एनालिटिकल के हैं और 20 ही क्वांटिटेटिव के हैं और इसी तरह 30 सब्जेक्टिव। और इसमें सब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग में से 10 होंगे, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसमें से 10 होंगे और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें से 10 होंगे। इसमें भी टोटल 90 MCQs और 2 आवर्स आपको मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन थी NTS के नेट टेस्ट की, जिससे आपको ये मालूम हुआ कि अगर आपने NTS के नेट टेस्ट में अपीयर होना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो तैयार करनी चाहिए। 30 नंबर के सब्जेक्टिव होंगे वो आप लोगों ने देख लिए और बाकी जो 60 मार्क्स के MCQs हैं वो आपके सब्जेक्टिव में नहीं है, तो मतलब उनको अलग से आप लोगों ने तैयार करना है। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आपने कैसे NTS टेस्ट में अपीयर होने के लिए अप्लाई कैसे करना है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।